एंड वेलकम। आई एम विद्युत। वेलकम टू घोष ट्यूटोरियल्स। आज की क्लास में मैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल काउंटेबल नाउन में किस प्रकार बदला जाए उस पर मैं चर्चा करूंगा। इसके पहले मैंने 4 वीडियो में लगातार सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने का रूल बताया है। यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं या आपने अभी तक इन सारे वीडियोज को नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि एट फर्स्ट आप नंबर के प्लेलिस्ट में जाकर के नाउन नंबर के प्लेलिस्ट में जाकर इसे अच्छी तरह देख लें, जिससे आपको सिंगुलर और प्लूरल को समझने में कोई परेशानी ना हो। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच शेयर करें तथा इसे डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। Some nouns keep somewhat different meanings in their singular and plural number. कुछ नाउन थोड़ा बहुत अपने सिंगुलर और प्लूरल के मीनिंग में अंतर रखते हैं। उसके मीनिंग को इसमें समझने का प्रयास करेंगे, नहीं तो इन सारे शब्दों के यूसेस में काफी गलती हो जाएगी। सबसे फर्स्ट पहले हम लोग देखते हैं वर्ड अल्फाबेट को। अल्फाबेट का सिंगुलर में मीनिंग वर्णमाला होता है, जबकि इसका प्लूरल अल्फाबेट्स है और इसका मीनिंग भाषाएं होता है। अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला, अल्फाबेट बेट्स भाषाएं। एयर मीन्स वायु और एयर्स मीन्स हाव भाव या दिखावटी आचरण। वहीं तीसरा वर्ड एब्यूज, एब्यूज मीन्स दुरुपयोग या गाली। वहीं एब्यूजेज मीन्स कुरीतियां या बुराइयां। अमेंड मीन्स सुधार और अमेंड्स मीन्स क्षतिपूर्ति। अपीयरेंस मीन्स रूप, आकृति, उपस्थिति या प्रतीकता या शक्ल। और वहीं अपीयरेंसेस का अर्थ बाहरी दिखावा होता है। एसेट का अर्थ गुण होता है, जबकि एसेट्स मीन्स संपत्ति होती है। बीफ मीन्स गाय का मांस, वहीं बीफ्स मीन्स मवेशी, गाय और सांड। इसका बीफ्स में यह मीनिंग होता है। ब्लेसिंग देन या वरदान, ब्लेसिंग्स आशीर्वाद। चेन जंजीर, चेन्स बेड़ी या हथकड़ी। कॉपर तांबा, कॉपर्स तांबे के सिक्के। ग्रीटिंग, ग्रीटिंग मीन्स अभिनंदन, ग्रीटिंग्स मीन्स शुभकामनाएं। ग्राउंड मीन्स भूमि या कारण। ग्राउंड्स मीन्स घर से जुड़ी हुई घेराबंद भूमि, या आप इसको चहारदीवारी भी बोल सकते हैं। ह्यूमैनिटी मानवता, दया। ह्यूमैनिटीज साहित्य, इतिहास एवं दर्शन शास्त्र। मोरल मीन्स नैतिक शिक्षा, सदाचार या सदोपदेश। मोरल्स मीन्स नैतिकताएं। ऑड मीन्स विचित्र या बेमेल। ऑड्स संभावना या संतुलन। ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स वस्तुओं का सही क्रम या माल भेजने का आदेश। वहीं ऑर्डर्स का अर्थ आधिकारिक आदेश होता है। तो ऑर्डर्स का अर्थ हो गया आधिकारिक आदेश। नेक्स्ट पेन, पेन मीन्स शारीरिक दर्द या कष्ट। पेन्स मीन्स तकलीफ, प्रयत्न या कोशिश। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मीन्स विशिष्टता या विशेष या विशिष्ट ता। पर्टिकुलर्स ब्यौरा या विवरण। पर्टिकुलर्स का अर्थ हो गया ब्यौरा या विवरण। प्रोसीडिंग मीन्स कार्यवाही। प्रोसीडिंग्स मीटिंग या सभा आदि की कार्यवाही। क्वार्टर मीन्स चौथाई भाग। क्वार्टर्स मीन्स डेरा। रिगार्ड का अर्थ होता है, रिगार्ड का अर्थ है आदर या सम्मान, वहीं रिगार्ड्स का अर्थ शुभकामनाएं होगा। रिमेन का अर्थ अप्रकाशित रचना और रिमेन्स मीन्स अवशेष या खंडहर भी बोल सकते हैं, या अवशेष या बचा हुआ। खंडहर के लिए हम लोग अलग से दूसरे शब्द रूइंस का भी यूज करेंगे। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मीन्स ये आदर और रिस्पेक्ट्स का अर्थ सम्मान हो गया। सेविंग मीन्स बचत, वहीं सेविंग्स मीन्स बचत खाता या इसी के अर्थ में अननाउन के साथ यूज किया जाता है,
जैसे सेविंग्स अकाउंट, नॉट सेविंग अकाउंट। सेविंग्स का अर्थ यानी बचत ही होगा, लेकिन इसके साथ अकाउंट में लगेगा तो सेविंग्स अकाउंट। सराउंडिंग, सराउंडिंग का अर्थ हुआ आसपास का क्षेत्र। सराउंडिंग्स का अर्थ हो जाएगा परिवेश या माहौल या वातावरण। वहीं वेस्पर का अर्थ शाम या सायंकाल। वेस्पर्स का अर्थ हो गया शाम की प्रार्थना। वे मीन्स रास्ता या सड़क। वहीं वेज मीन्स तरीका या शैली या विशेष आचरण। वेज का अर्थ पारिश्रमिक, वेजेज का अर्थ फल या परिणाम। वर्ड का अर्थ प्रतिज्ञा का शब्द या शब्द। वर्ड्स का अर्थ अनेक शब्द या भाषाएं। और वर्क, वर्क मीन्स कार्य और वर्क्स मीन्स रचनाएं। इस प्रकार आपने सिंगुलर और प्लुरल की बारीकी को देखा। क्या एस लगने के बाद इसके अर्थ में कितना ज्यादा अंतर हो जाता है। इसे आप ध्यान से बार बार इसको देखेंगे और इसके अर्थ को दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे। Some nouns are always used as a singular noun. कुछ संज्ञा हमेशा एक वचन संज्ञा के रूप में ही प्रयोग की जाती है। सच एज एकोमोडेशन, यानी इसका प्लुरल वर्जन नहीं होगा, ये हमेशा सिंगुलर के ही रूप में यूज होगा। जैसे एकोमोडेशन मीन्स संधि या सुविधा। एडवाइस मीन्स सलाह, राय या परामर्श। बैगेज मीन्स यात्रा का सामान या यात्रा की सामग्री। ब्रेकेज, ब्रेकेज मीन्स टूटा फूटा या टूटन भी इसको बोल सकते हैं। बिहेवियर, व्यवहार। ब्रेड, ब्रेड का मीनिंग आप जानते ही हैं, रोटी। बटर, मक्खन। चौक का अर्थ आपको पता ही है, हिंदी इसका कठिन होता है, हिंदी में इसे खड़िया कहते हैं। केओस, केओस मीन्स उपद्रव या बलवा या विप्लव। कन्फेक्शनरी, कन्फेक्शनरी मीन्स मिठाइयाँ। और क्रॉकरी मीन्स मिट्टी के बर्तन। कटलरी मीन्स कैंची छुरी का व्यापार या उसी तरह की वस्तु का व्यापार। वहीं डैमेज का अर्थ क्षति होता है, और वहीं डर्ट का अर्थ मिट्टी या धूल। और ड्रेनेज का अर्थ है मीन्स पानी और अन्य गंदे पदार्थ का निकास। पानी या अन्य गंदे पदार्थ का निकास, ड्रेनेज। ड्रेपरी, ड्रेपरी का अर्थ होता है बजाज का व्यवसाय, यानी वह व्यक्ति जो कपड़ा बेचने का बिजनेस करता है, यानी वस्त्र बेचने का व्यवसाय, उसको ड्रेपरी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का अर्थ हो गया विद्युत शक्ति या बिजली की ताकत। वहीं इक्विपमेंट का अर्थ औजार हुआ या साधन। सजावट भी होता है इसका दूसरा मीनिंग, या सामग्री या सज्जा। एस्फोनेज, एस्फोनेज का अर्थ होता है द प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पैसीज, यानी गुप्तचरों को नियुक्त करने की विधि। वहीं फिल्थ का अर्थ होता है पंख या कीचड़ या धूली या कूड़ा करकट या मलिनता। फिल्थ का अर्थ। फूलरी का तात्पर्य हुआ सिली और फुलिश बिहेवियर, मीन्स दुर्बुद्धि या मूर्खता। दुर्बुद्धि या मूर्खता। फर्नीचर मीन्स लकड़ी का सामान, या इसकी हिंदी भी कठिन होती है, इसे उपस्कर कहा जाता है। गार्बेज, गार्बेज का अर्थ कूड़ा करकट या गंदगी हुआ। वहीं ग्रीनरी का अर्थ हरियाली होगा। और हेमरेज, हेमरेज का अर्थ होगा डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्लड वेजल्स, यानी रक्त वाहिनियों से रुधिर का स्राव, यानी खून का स्राव। हेरिटेज, हेरिटेज का अर्थ विरासत होगा। वहीं होमेज का तात्पर्य पूजा, उपासना, सेवा, प्रभु भक्ति या श्रद्धांजलि होगा। इंफॉर्मेशन, इसका तो मीनिंग आप जानते ही हैं, सूचना। वहीं ज्वेलरी का अर्थ जवाहिरात या आभूषण या गहने। नॉलेज, इसका भी मीनिंग आप जानते हैं, यानी ज्ञान। सिर्फ इसे याद रखना है कि यह हमेशा सिंगुलर में यूज होगा। लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, स्वाधीनता या स्वच्छंदता, लिबर्टी। लक मीन्स भाग्य। वहीं पर लगेज का अर्थ है यात्रा का सामान या यात्रा की सामग्री। वहीं मशीनरी का अर्थ संयंत्र या मशीन भी होता है। मिस्चीफ,
मिसचिफ का अर्थ है अनिष्ट या हानि या संकट या बुराई, या इसका एक अर्थ क्षति भी होता है। वहीं मेंटेनेंस का अर्थ रख रखाव होता है। न्यूज का अर्थ समाचार, और पार्किंग का अर्थ पड़ाव। परमिशन का अर्थ आप जानते ही हैं अनुमति या आदेश। पोएट्री, पोएट्री का अर्थ पद्य हुआ। अब पोस्टेज का अर्थ डाक, डाक महसूल। और वहीं प्रेज का, पॉटरी का अर्थ हो गया मिट्टी के बर्तन। अब प्रेज का अर्थ प्रशंसा। प्रोग्रेस मीन्स प्रगति, और रविश मीन्स कूड़ा करकट या कूड़ा कचरा। सीनरी मीन्स दृश्य। स्मोकिंग मीन्स धूम्रपान। स्टेटस मीन्स स्थिति। स्टेशनरी मीन्स लेखन सामग्री। यहाँ पर आप ध्यान देंगे STATIONARY अगर लिख देंगे तो वह उसका अर्थ स्थिर होगा। जैसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्टेशनरी के स्पेलिंग में स्टेशनरी वहां पर होगा, ARY लिखा जाएगा। जबकि लेखन सामग्री या इसके लिए स्टेशनरी में ई लगाया जाएगा। टेक्नोलॉजी, तकनीकी, ट्रैफिक, चौराहा, वेस्टेज। ये वेस्टेज का अर्थ हो गया क्षय या क्षति या हानि। वेदर मीन्स मौसम। रैकेज का अर्थ टूटे हुए जहाज का शेष भाग। वहीं वर्क का अर्थ कार्य हुआ, एटसेट्रा। NB, we use some phrases before these nouns to show singular or plural. इन नाउन्स के पहले हम लोग कुछ फ्रेजेस का प्रयोग करते हैं इसे सिंगुलर और प्लूरल में दर्शाने के लिए। सच एज अ बीट ऑफ ऑब्लिक बीट्स ऑफ, एन आइटम ऑफ ऑब्लिक आइटम्स ऑफ, अ पीस ऑफ ऑब्लिक पीसेस ऑफ, अ काइंड ऑफ ऑब्लिक काइंड्स ऑफ, अ पाइल ऑफ ऑब्लिक पाइल्स ऑफ, अ टाइप ऑफ ऑब्लिक टाइप्स ऑफ, a sheet of oblique sheets of, a sort of oblique sorts of, etc. Such as he prefers bread to rice. He prefers bread to rice. वह चावल से अधिक रोटी को पसंद करता है। His luggage was booked. His luggage was booked। यहाँ लगेज का सिंगुलर वर्जन यूज किया गया है, इसलिए आगे वर्ब was का यूज किया गया है। ज्वेलरी, जैसा कि मैंने लास्ट स्लाइड में बताया, ज्वेलरी मीन्स आभूषण या गहने या जवाहिरात। यह सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ इज का यूज होगा। ज्वेलरी इज नॉट द क्रेज ऑफ द मॉडर्न वुमन। शी गेव मी एन एडवाइस। यह सेंटेंस गलत हो गया, चूंकि इसका सही एक्सप्रेशन होगा सी गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। यानी अगर एडवाइस, चूंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, राय, सलाह या परामर्श को हम लोग ऐसे गिन नहीं सकते, इसलिए उसमें डायरेक्ट जो है अनकाउंट नाउन में हम लोग डायरेक्ट एन का यूज नहीं करेंगे। इसलिए उसके लिए यदि हमको सिंगुलर के रूप में उसे दिखाना है तो उसके साथ हम लोगों को लगाना होगा अ पीस ऑफ। तो she gave me a piece of advice. He gave me a piece of information। यह सेंटेंस सही है। वहीं she gave me some pieces of information। यहाँ informations नहीं होगा, क्योंकि information जो है सिंगुलर हमेशा रहता है, इसलिए उसमें s नहीं लगाना पड़ेगा। तो she gave me some pieces of information, यह भी सेंटेंस सही है। Some nouns look like plural but they are actually in singular form। कुछ nouns दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वास्तविक रूप में वह सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। सच एज, इसमें ए में नेम ऑफ द गेम्स और स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स और गेम्स के नाम जैसे एथलेटिक्स, बिलियर्ड्स, कार्ड्स, चेस, डार्ट्स, डोमिनोज, ड्रॉट, gymnastics, etc. B. Name of the countries, groups of islands or organizations: East Indies, West Indies, Wales, United Arab Emirates, United Nations। यहाँ आप इन सभी शब्दों के
अंत में देखें एस लगा हुआ है, इससे एक इल्यूजन यानी भ्रम पैदा होता है कि यह प्लूरल नाउन है, लेकिन वास्तविक में यह किसी एक खेल या किसी एक कंट्री या किसी एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को इंगित करता है, इसलिए यह सारा का सारा सिंगुलर ही कहलाएगा। नेम ऑफ द डिजीजेज, रोगों के नाम में डायबिटीज, जर्मन मीजल्स, मम्स, रेबीज, रिकेट्स, शिंगल्स एटसेट्रा, ये सारे शब्द जो है ये भी रोगों के नाम है, अलग अलग रोग है ये, और इसलिए यह सिंगुलर होगा। नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स में एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, सिविक्स, डायनामिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, जेनेटिक्स, काइनेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, मैथमेटिक्स, ऑप्टिक्स, पॉलिटिक्स, फोनेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स एटसेट्रा। लेकिन जब पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स का प्रयोग पॉलिटिकल क्वालिटीज, मैथमेटिकल एबिलिटीज, सम ऑफ फिजिक्स के अर्थ में होता है, सम ऑफ फिजिक्स डेटा या इकोनॉमिक फैक्ट्स के अर्थ में होता है, तो उसे प्लूरल माना जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यहाँ पॉलिटिक्स को सिंगुलर माना गया। वहीं हिज पॉलिटिक्स आर डर्टी, यह सही है क्योंकि यहाँ किसी खास व्यक्ति के पॉलिटिकल क्वालिटी के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए पॉलिटिकल क्वालिटी की जहां तक बात होगी उस कंडीशन में पॉलिटिक्स को प्लूरल माना जाएगा। फिजिक्स इज अ साइंस सब्जेक्ट, भौतिकी एक विज्ञान विषय है, यह भौतिकी एक शास्त्र के रूप में यहाँ पर इंगित किया गया है। जबकि योर फिजिक्स आर पुअर, यानी आपका फिजिक्स का हिसाब किताब जो है कमजोर है, यानी आप जो है फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल बनाते हैं उसमें आप कमजोर हैं, उस कंडीशन में फिजिक्स को प्लूरल में रखा जाएगा। यहाँ पर आप अपने कंसेप्ट को पूरी तरह से अच्छी तरह से क्लियर कर लें। नेम ऑफ द बुक्स, टाइटल्स एंड अदर्स, अरेबियन नाइट्स, Gulliver Travels, Lamb's Tales from Shakespeare, Twelfth Nights, News, Summons, Sometimes Summonses, Innings, Gallows मीन्स फांसी की तख्ती एटसेट्रा। इन सभी शब्दों को भी सिंगुलर के रूप में कंसीडर किया जाता है। जैसे अ समन्स वाज इशूड, यहाँ समन्स में एस लगने के बावजूद भी इसे प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर काउंट किया जाएगा। 3 समन्सेस वर इशूड, यह भी सेंटेंस सही है। 3 समन्सेस वर इशूड और अ गैलोज हैज बीन इरेक्टेड, यानी एक फांसी के तख्ते को लंबवत खड़ा किया गया है। द फर्स्ट इनिंग्स इज नॉट येट ओवर, यहाँ इनिंग्स सिंगुलर है इसलिए इसके बाद ये देखने में प्लूरल के समान दिख रहा है, इसलिए इसके साथ आर का यूज नहीं करेंगे बल्कि इज का यूज करेंगे। तो द फर्स्ट इनिंग्स इज नॉट येट ओवर। 25th rules, some nouns look like singular but they are actually in their plural form, कुछ नाउन सिंगुलर के रूप में दिखते हैं लेकिन वास्तविक रूप में वे सभी प्लूरल होते हैं। जैसे एडमायरलिटी मीन्स द ऑफिस ऑफ एन एडमायरल्स, यानी समुद्री सेना या जल सेना का विभाग। कैटल मीन्स पशुधन या मवेशी। क्लर्जी का अर्थ होता है पादरी लोग, वहीं कैवलरी का अर्थ है अश्वारोही। कैवलरी का अर्थ है अश्वारोही यानी घोड़ों की दस्ता या अश्व सैनिकों की दस्ता। डियर का अर्थ है हिरन, वहीं शीप का अर्थ है भेड़। वहीं एक वर्ड है एक्सक्रेटा, एक्सक्रेटा मीन्स इसी से आगे बना है एक्सक्रेटरी सिस्टम, यानी उत्सर्जित पदार्थ जैसे मल मूत्र इत्यादि। एक्सक्रेटा का अर्थ यह हुआ। फोक मीन्स लोग, लोग यानी इसे आप पब्लिक से साइन ऑफ करा सकते हैं, फोक का अर्थ पब्लिक के समान ही हुआ। ये जेंट्री मीन्स भद्रजन। और इंसिग्निया,
इंसिग्निया का अर्थ होता है अधिकार चिन्ह, वहीं नोबिलिटी का अर्थ है कुलीन लोग या भद्र लोग, या वहीं इसका दूसरा अर्थ दूर से सामंत वर्ग भी निकलता है। पीपल मीन्स लोग, पॉलिस फिजेंट्री, फिजेंट्री का अर्थ है कृषक वर्ग, वहीं पॉलिट्री, पॉलिट्री का अर्थ होता है घरेलू मुर्गी या बत्तख इत्यादि। टिनेंट्री, टिनेंट्री, टिनेंट्री का अर्थ है किराएदार का समुदाय। और वर्मिन, वर्मिन मीन्स कीट पतंगों, कीट पतंगों। ह्यूमैनरी, ह्यूमैनरी का अर्थ होता है अ बॉडी ऑफ स्मॉल फ्री होल्डर्स, छोटे क्षेत्रपालों का वर्ग। वहीं द आल्प्स, ये आल्प्स पर्वत श्रेणी, यह भी प्लूरल है। द हिमालयाज, द ये हिमालय की पर्वत श्रेणी, यह भी प्लूरल है। द इंग्लिश या अंग्रेज लोग, यह भी प्लूरल है। द फ्रेंच, फ्रेंच फ्रांस के लोग, यह भी प्लूरल काउंट किया जाएगा। द ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के लोग, इसको भी प्लूरल कंसीडर किया जाएगा, एटसेट्रा। अब आप प्लूरल में उन सारे शब्दों का यूज देखें। मैं 2 4 5 सेंटेंस में इनको यूज करने का प्रयास कर रहा हूं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वैसे तो सिंगुलर और प्लूरल में यूसेस को यहाँ पर नहीं बताया जाता है, जनरली सिंगुलर से प्लूरल ही लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं 2 4 5 सेंटेंस भी बीच बीच में ले लेता हूं। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल के साथ इज नहीं, जबकि लगता है दिखने में सिंगुलर लेकिन है यह प्लूरल, इसलिए आप यहाँ आ का प्रयोग करें। द कैनन वर बूमिंग, द कैनन वर बूमिंग का अर्थ हुआ तोप गरज रहे थे, यानी तोपों से धड़ाधड़, क्योंकि गोला गोला जो है बरस रहे थे। तो द कैनन वर ग्रेजिंग। द फ्रेंच आर ब्रेव, यानी फ्रांसीसी, यानी फ्रांस के लोग जो है बहादुर हैं। सम फोक आर नेवर सेटिस्फाइड, आप इसे कुछ लोग जो है कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। द पुलिस आर पेट्रोलिंग एट नाइट, इस सेंटेंस का मीनिंग क्लियर है कि पुलिस रात्रि में गश्ती कर रहे हैं या रात्रि में गश्ती कर रहे हैं। द हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यानी हिमालय भारत के उत्तर में अवस्थित है। आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। यदि आपने आज के क्लास से कुछ सीखा है तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच इसे शेयर करें, तथा घोष ट्यूटोरियल्स के चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।